जिस तरीके से सारे के सारे कंप्लीट हम जितने भी नेटवर्क्स चाहे लैन वैन या मैन स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करें तो हमारी जो लोअर दो लेयर्स हैं वो कंप्लीट नेटवर्क पे काम करती है जो कि होती है फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। यहाँ अगर हम सोनेट के बारे में बात कर रहे हैं, सोनेट एसडीएच, तो सोनेट मतलब हमारा सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क जो है ये भी आपके बेसिक दो लेयर्स पे, जो कि ओएसआई की बेसिक दो लेयर्स है, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे ही काम करेगा कंप्लीट नेटवर्क में। तो फिजिकल लेयर जो है यहां पर कहलाती है फोटोनिक लेयर। हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। ये फिजिकल लेयर कहलाती है, मतलब सबसे लोएस्ट लेयर जो है यहाँ पर फोटोनिक लेयर होती है। इसके जस्ट ऊपर हमारी होती है डेटा लिंक लेयर। ओएसआई की जो डेटा लिंक लेयर है उसमें यहाँ पे तीन सब सेक्शंस किए गए हैं और वो तीन सब सेक्शंस को तीन अलग अलग नाम दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ विच दे आर कनेक्टिंग। तो यहाँ पर तीन तरीके की लेयर्स हैं। एक है सेक्शन लेयर। हम सेक्शन लाइन और पाथ के बारे में पहले से ही बात कर चुके हैं जब हमने इसका फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन देखा था। और लाइन लेयर हो सकती है या फिर हो सकती है पाथ लेयर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, हम डेटा लिंक लेयर के जो फंक्शंस हैं वो हम पहले से जानते हैं कि उसका काम जो है फ्रेमिंग करना है और नोड टू नोड डिलीवरी के लिए डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। ये सारे फीचर्स यहाँ पर इस डेटा लिंक लेयर को भी दिए गए हैं। लेकिन जो लेयर्स हैं यहाँ पर वो जो है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास पाथ लेयर है तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि पाथ कहाँ से कहाँ तक होता है। एक अगर हमारा फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल से स्टार्ट होकर टर्मिनल पे एंड होता है तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है एसटीएस मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, चाहे वो ये वाला एंड हो चाहे अदर एंड हो, चाहे ट्रांसमिटिंग एंड हो चाहे रिसीविंग एंड हो। तो अगर वो उस एंड तक की बात करें तो पाथ टू पाथ मतलब ये कंप्लीट पाथ जो है एसटीएस मल्टीप्लेक्सर से लेके दूसरे एसटीएस मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर तक का होता है। तो उस कंप्लीट के लिए ये पाथ लेयर जो है वो फंक्शन करती है। इसका मतलब वहां से लेके वहां तक की फ्रेम की डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाथ लेयर की। देन कम्स द लाइन लेयर जो कि अपनी अपर लेयर को सर्विस देती है। हर एक लेयर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस तरीके से ओएसआई में वो अपनी अपर लेयर को सर्विस देती है, यहाँ पर भी वही काम है। तो अगर हम पाथ से छोटा कंसीडर करें तो लाइन होता है, जो लाइन एक छोटे पार्ट को ऐड करता है। अब छोटा पार्ट मतलब हमारे पास अगर हम पूरा फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन अगर याद करें तो पहला था एसटीएस मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर, बीच में था ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर। तो ये ऐड और ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर से लेके एसटीएस मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का जो कनेक्शन था वो कहलाता है लाइन। और ये लाइन टू लाइन मतलब इस एसटीएस मल्टीप्लेक्सर से लेके ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर तक का जो भी कनेक्शन है उसमें जो सर्विस देगा या जो उसकी डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फ्रेम की, वो कहलाएगा या वो होता है लाइन लेयर। और इससे सबसे छोटा जो होता है वो है आपका सेक्शन लेयर, जो कि क्या करता है कि हर एक डिवाइस जो कि अवेलेबल है आपके इस कंप्लीट नेटवर्क पे, वो कहीं ना कहीं एक सेक्शन जो है दो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। मतलब अगर दो डिवाइसेस हैं इनके बीच में अगर कनेक्शन है तो उसे हम सेक्शन कहेंगे, जो कि हमारा बेसिक डीएलएल का फीचर है, नोड टू नोड डिलीवरी। जब यहां से लेके यहां तक हो जाएगा तो वो कहलाएगा लाइन और कंप्लीट एंड टू एंड तो हो जाएगा पाथ। तो सबके लिए यहाँ पे डेटा लिंक लेयर अलग अलग प्रोटोकॉल्स डिफाइन करता है। और ये ध्यान में रखें कि वी आर हैविंग अ हायर डेटा रेट एंड वी आर हैविंग अ कंप्लीट मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर सिस्टम्स इन बिटवीन। तो फ्रेम उस तरीके से डिजाइन की जाती है क्योंकि बेसिक काम जो डेटा लिंक लेयर का है वो फ्रेमिंग करना है और नोड टू नोड डिलीवरी करना है। बोथ द फीचर्स आर हियर अप्लाइड एंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है और ये इसको कंप्लीट भी करता है। Now comes the सबसे lowest layer, that is the photonic layer which is equivalent to the physical layer of OSI model। और वो बिल्कुल उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है पूरे ऑल टाइप ऑफ एनकोडिंग डिकोडिंग। बट यहाँ पर एक नाम में जो फर्क आया वो इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन मीडियम है वो ऑप्टिकल मीडियम है एंड द ऑप्टिकल मीडियम के ऊपर जो हमारा सिग्नल ट्रेवल करता है वो होता है
आपका ऑप्टिकल सिग्नल, जो कि एक लाइट की वेव है जो ट्रेवल करती है। सो हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि अगर हम मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं तो हम ऑप्टिकली मल्टीप्लेक्स करते हैं सिग्नल को, और उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमारे टर्मिनल से जो सिग्नल आते हैं उन्हें हम ऑप्टिकल फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारा कंप्लीट फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर से मिलके बना हुआ है। तो हमारी जो पहली फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि हमारा सारा सिग्नल जो है फोटोनिक फॉर्म में हो, मतलब कि ऑप्टिकल फॉर्म में हो। और उसके लिए वी रिक्वायर सर्टन टाइप ऑफ डिवाइसेस, कन्वर्टर्स जिन्हें कहा जाएगा। आइदर दे में बी डायोड, और अगर हम उनको लाइट इमिटिंग डायोड्स की जगह अगर हम लेज़र से उसमें इम्प्लांट करना चाहें तो हम लेज़र से भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स पर्टिकुलर कौन सा सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसका ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम कौन से तरीके के कनेक्टर्स इसमें लगाएं जो कि आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल में एक एंड पे कन्वर्ट करें, और जब दूसरे एंड पे ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है तो उसे टर्मिनल पे पहुंचाने के लिए क्या करना है, हमें फिर से बैक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि जो हमारा मैसेज है, जो हमारा कंप्लीट सिग्नल है, उसका इंटरप्रिटेशन इस कन्वर्जन की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो जाता है तो दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ मेकिंग सच अ लॉन्ग नेटवर्क, एंड दैट्स व्हाई दिस लेयर इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट हियर इन सोनेट नेटवर्क।